अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राउंड नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो हम आपको डोरी की मदद से बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखें, हमारे पास ये चिप्स बुकरम है। मैंने इसको लंबाई में 10 इंच में लिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, लंबाई इसकी लंबाई 10 इंच है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये इसकी लंबाई है और ये 10 इंच है। इसी तरह हम इसकी चौड़ाई की पैमाइश कर लेते हैं। तो चौड़ाई मैंने इसकी 10.5 इंच रखी है। ये देखें, इसकी चौड़ाई 10.5 इंच आ रही है। तो अब हम इसे गले की कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि हम गले की कटिंग और स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलें हम आपको बताते हैं। ये देखें, मैंने इसकी चौड़ाई में 3 इंच पर मार्क किया है। ये देखें, मैंने इसको 3 इंच में रखना है, इसलिए मैं इसको 3 इंच पर ही मार्क करूँगी। ये देखें, आप 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं या 3.5 पर भी कर सकते हैं। जैसे गला आप पहनना चाहें, बड़ा या छोटा, आप अपने हिसाब से गले की जो है ना चौड़ाई रख सकते हैं। और मैंने क्योंकि इस तरह बनाना है तो इसलिए मैं इसको इतना रख रही हूँ। तो मैं इसकी लंबाई 7 इंच रख रही हूँ। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैंने इस कमीज़ की इतनी बनानी है तो मैं इसकी वैसे ही रख रही हूँ। 7 इंच पर मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। चलें, अब हमारे पास ये दोनों निशान लग चुके हैं, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो मैं इसे अब स्केल की मदद से मार्क करूँगी। देखिए, मैं इसे स्केल की मदद से मार्क करती हूँ। व्यूअर्स, वीडियो पूरा ही देखा करें। आप वीडियो दरमियान में स्किप कर देते हैं, फिर डिज़ाइन की समझ नहीं आती। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। मैं आपको यही बार बार कहती रहती हूँ कि वीडियो लाजमी देखें और पूरी देखें। ये देखें, तो हमने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं इसे गुलाई में निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको जो लगाया था निशान वो चौरस में था, तो अब मैं गुलाई में लगा रही हूँ। इसी तरह 1-1 इंच पर हम इसके बाहर दोबारा निशान लगा लेते हैं। अब हम इसी तरह 1-1 इंच पर इसके बाहर निशान लगा लेंगे। तो अब हम इसे दोबारा से मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं जैसे गुलाई में हमने पहले निशान लगाया हुआ है। दोबारा हम इसे 1-1 इंच पर दोबारा लगाएंगे निशान। ये देखिए, मैं 1-1 इंच पर इसको दोबारा निशान लगा रही हूँ उसके बाद। और इसी तरह 1-1 इंच के निशान लगाकर मैं इसे दोबारा से वैसे ही राउंड नेक में बना लूँगी। गुलाई में निशान लगा लूँगी जैसे मैंने पहले लगाए हुए थे। तो ये देखिए, मैंने गुलाई में इसको निशान लगा लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले लगाए हुए थे। तो अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि गोल गला हम कैसे कट कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं उन्हीं निशानों पर कैंची चला रही हूँ जो मैंने पहले लगा दी हैं। इसी तरह हम गुलाई में गले काट लेते हैं। तो ये मैंने इसको निशानों पर कैंची चलाते हुए दूसरा गला भी काट लिया है। हमारे पास 2 गले कटिंग होकर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, मैं आपको दोनों गले दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें इसका क्या करना है। एक गला थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। जो बड़ा गला है उसे हम कमीज़ पर लगाएंगे और ये जो छोटा गला है इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो छोटा गला है, ये हमारे पास पेपर है, इस पर हम रखकर इसे दोबारा से निशान लगाएंगे। जैसे जिस गुलाई में ये है, जिस साइज़ में ये है, उसी साइज़ में हम निशान लगा लेते हैं पेपर पर और इसको पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलें हम अब इसे पेपर पर ड्रॉ करते हैं। मैंने इस गले को पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से ये हमारे पास पेपर पर ड्रॉ हो चुका है। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि अंदर की मैंने जो लगाई, ये देखें। अब इसी तरह हम दूसरी जो है वो भी ऐसे ही बाहर से लगा लेते हैं लाइन। इसको हमने मुकम्मल ड्रॉ कर लिया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मुकम्मल ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये मैंने अंदर वाली कटिंग कर ली है। अब इसी तरह मैं बाहर से थोड़ा सा निशान से ज़्यादा रखते हुए पेपर इसकी बाहर की कटिंग भी कर लेती हूँ और आपको इसकी कटा हुआ गला दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास ये गला तैयार हो चुका है पेपर का। अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। देखें, बिल्कुल बराबर है, बराबर शेप में है, बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं है।
हम अब इस पर डोरी की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारे पास गले की कटिंग थी। अब हम आपको इसके दरमियान निशान लगाकर बता रहे हैं कि ये गला दरमियान से हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम इस पर डिज़ाइन बनाने में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सही शेप में है, तो इसलिए गले में हम दरमियान में निशान लगा लेते हैं। ये मेरे पास डोरी के कुछ पीसेस हैं, मैंने पहले से बना कर रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज कि इसको हम कैसे गले पर अटैच कर सकते हैं। ये हमारे पास पेपर वाला गला है। अब हम इस डोरी के एक पीस को लेंगे और इसे गोल लूप की शक्ल देंगे और इसको पेपर पर रखकर सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई ये याद रखिए हमने किनारे पर लगानी है, जो पेपर का बाहर वाला किनारा है उस पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई दरमियान में या इधर उधर नहीं लगानी, बिल्कुल बाहर वाले किनारे पर लगानी है। तो चलें अब हम इसको सिलाई लगाते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन हम दरमियान से शुरू करेंगे, क्योंकि दरमियान से शुरू करने से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही जगह पे और सही शेप में आएगा। अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ डिज़ाइन में जो है ना कमी पेशी या थोड़ी बहुत जो है ना फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए हम दरमियान से शुरू करते हैं। हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर और सही आता है। तो हम दरमियान से शुरू करते हैं और इसी तरह बाहर वाले किनारे पर सिलाई लगाते हुए हम तमाम लूप्स को गले के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये डोरी के जो लूप्स हम बना रहे हैं इसको हम सिलाई की मदद से पेपर पर लगा लेते हैं एक एक करके, और ध्यान से लगाना है, थोड़े थोड़े फासले पर रख के आपने लगाना है इसे। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं देना और बहुत कम गैप भी नहीं रखना है, इसे थोड़ा थोड़ा से गैप पर लूप लगाते जाना है। तो ये देखें हमारे एक साइड के लूप लग चुके हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी लूप लगा लेती हूँ। दोनों साइड पे मैंने लूप्स अटैच कर लिए हैं डोरी के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने दोबारा क्या करना है। तो डोरी का एक पीस लेंगे हम, तो इसे हम दोनों लूप में से गुजारेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। पहले एक लूप में से गुजारना है और फिर दूसरी लूप में से गुजारना है। दोनों लूप में से इस तरह से गुजारते हुए हमें इस गले का डिज़ाइन तैयार करना है। दोनों लूप्स में से गुजारते हुए हम इसको, अब इसकी जो सिलाई है वो हमारी अंदर वाले पेपर के अंदर जो मार्जिन है हमारा लास्ट पे थोड़ा थोड़ा, तो हमें उसी पे ही सिलाई लगानी है, दरमियान में या इधर उधर नहीं लगानी। सिलाई हमने दरमियान से ही शुरू करनी है, जैसे हमने पहले डिज़ाइन दरमियान से शुरू किया था। तो सिलाई हम लगाते जाएंगे और दरमियान से डिज़ाइन शुरू करेंगे। वो इसलिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारा डिज़ाइन जो दरमियान से हम शुरू करते हैं गले का, तो हमारे गले का डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट आता है। तो इस तरह से मैंने तमाम लूप्स को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने लूप्स लगा ली हैं, जैसे पहले लगाई थी तो मैंने इस तरफ से भी लगा ली हैं। गले का डिज़ाइन तकरीबन हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इस तरह हम बना लेते हैं लूप्स की मदद से। आप इस तरह के और भी कई डिज़ाइन बना सकते हैं। ये हमारे पास कमीज़ है। अब इस पर हम वो गला लगाएंगे जो हमने दूसरा कट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ वो गला भी। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये वो गला है। तो इस गले को हम एक्स्ट्रा कपड़े पर इस्त्री की मदद से पहले प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम इसे कपड़े पर इस्त्री की मदद से लगाते हैं और इसे प्रेस करने के बाद हम इसे कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। आसानी होगी हमें फिर इस्त्री के बाद। ये देखें अब हमने इसे प्रेस कर लिया इस्त्री की मदद से। अब जो इसके बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है वो तमाम कपड़ा हम कट कर लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार्जिन के लिए रखेंगे जो हम फोल्ड करके सिलाई लगा सकें। तो इस तरह बाकी का कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट हो चुका है, हम इसे अलग कर देते हैं और जो हमने मार्जिन रखा है उसे हम फोल्ड करके सिलाई की मदद से सिलाई लगाते हैं। तो चलें अब हम इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। ये हमने इसे फ़ोल्ड किया और इसे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा गला तैयार हो जाएगा कमीज़ पर लगाने के लिए। आपने बिल्कुल इसी तरह इसे सिंपल तरीके से, जैसे सिंपल हम कमीज़ों को नेक लगाते हैं तो आपने वैसे ही इसे बना लेना है गुलाई में। अब मैं इसको जैसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, आपने सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद आपने बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से ही कमीज़ पर अटैच करना है। ये देखिए हमारे पास गला तैयार हो चुका है। अब इसके भी हम दरमियान में निशान लगाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दरमियान में निशान लगाने का मतलब ये होता है कि हम सही तरह से समझ पा रहे होते हैं कि हमारा गला सही दरमियान में आ रहा है या नहीं।
हमारे गले में कोई ख़राबी या कोई डिज़ाइन में ख़राबी तो नहीं आ रही है। तो इसलिए हम इस पर दरमियान में निशान लगा सकते हैं। ये देखें, ये निशान लग चुका है। अब हम इसे कमीज़ पर सिलाई की मदद से लगाएंगे। आपने इसे सीधी तरफ रखकर सिलाई लगानी है ताकि बाद में हम इसे उल्टी तरफ कर सकें। तो मैंने इसे सीधी तरफ रखा है, रखकर इसे सिलाई लगा लेती हूँ बिल्कुल उसी तरह गुलाई में जिस तरह इसकी कटिंग हुई हुई है। ये देखें, इस तरह हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाजमी जो है तौर पर इसे पूरा देखा करें। आप इसे दरमियान से स्किप कर देते हैं, फिर डिज़ाइन की समझ नहीं आती। मैं आपको इसलिए बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें, इसे आप पूरा देखा करें। तो ये हमारे पास सिलाई लग चुकी है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कटिंग की मदद से अलग कर लेती हूँ। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, पैर का मार्जिन छोड़ दें सिलाई के लिए, क्योंकि सिलाई अगर आप बिल्कुल सिलाई के करीब से करके काटेंगे तो इसकी सिलाई तो निकल जाएगी ना। तो आपने इसको थोड़े थोड़े मार्जिन पर कटिंग करना है। और गला क्योंकि गुलाई में है तो हम इसे कट्स लगाएंगे ताकि हमारे गले की जो शेप है वो बरकरार रहे और वो बिल्कुल गुलाई में जैसे है वैसे ही बन जाए। तो अब हम इसे बिल्कुल वैसे कट्स लगाते जाएंगे और कट्स लगाकर हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। मैंने इसे प्रेस कर लिया है, प्रेस की मदद से इसकी शेप सही आ रही है। तो अब हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो हम तुरपाई के बाद निकाल देंगे। कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी और फिर इस कच्ची सिलाई को मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह हमारे पास गले के ऊपर कच्ची सिलाई भी मुकम्मल हो चुकी है, ये मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। इसे हम अब ये हमारी कमीज़ का गला तैयार हो चुका है। अब हम इस कमीज़ के गले के बाद दोबारा से डिज़ाइन वाला गला लेते हैं और ये हमारे पास सुरेब में काटी हुई पट्टी है जो मैं गले ये डिज़ाइन वाले गले के लगाऊंगी अंदर की तरफ। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से इसके साथ अटैच करना है, लेकिन सिलाई हमारी उसी सिलाई पर आनी चाहिए जो हमने पहले लूप्स की सिलाई लगाई है। तो इस तरह ये जो हमारे पास होगी ना मगज़ी, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरह से आपने इसको लगा लेना है और ये गुलाई में आसानी से मुड़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो पट्टी मैंने कटाई की है ये उरेब में कटाई की हुई है, तो इसलिए ये आसानी से मुड़ भी जाएगी। और ये मुकम्मल तौर पर सिलाई मैंने लगा ली। इसे मैं आपका जो है ना आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे आगे मगज़ी की शक्ल देने वाली हूँ। तो आपने इसको इस तरह से पहले तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेना है। मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ लाजमी नहीं है कि आपके पास भी एक्स्ट्रा हो। फिर हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। आप देखें, इसे हमने फ़ोल्ड कर लिया और इसे अब हम सिलाई की मदद से लगाते जाएंगे। इसी तरह आपने इसे फ़ोल्ड करते जाना है और इसे सिलाई की मदद से गुलाई में वैसे जैसे हम मगज़ी लगाते हैं, ये मगज़ी से थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब बिल्कुल मगज़ी की शेप नहीं होगी जैसे बहुत बारीक मगज़ी लगाते हैं, ये थोड़ी मोटी मगज़ी होगी। तो आपने इसे वैसे ही लगा लेना है। देखें, हमारे पास गुलाई में ये मगज़ी लग चुकी है। हमारे पास अब ये डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आएँ अब हम इसे कमीज़ के साथ अटैच करते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे कमीज़ के साथ सिलाई की मदद से लगाऊंगी, लेकिन याद रखें हमारी ये सिलाई भी इसी हिसाब से आनी चाहिए जैसे हमने पहले लूप्स पर सिलाई लगाई हुई है। ये सिलाई भी हमारी उसी जगह पर आनी चाहिए, पहले जहाँ डोरियों की सिलाई बाहर के किनारे पर लगी हुई है। तो आपने सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है, वरना हमारे डिज़ाइन में ना ख़राबी पैदा हो सकती है। तो ये आप देखें, हमने कमीज़ के किनारे कमीज़ को ऊपर रखना है और उसके किनारे पर जो हमारा गला बना हुआ है कमीज़ का, उसके किनारे पर ना सिलाई लगाते जाना है। लेकिन ये याद रखिए, नीचे जो हमारे पास गला है उसकी सिलाई जो है ना वो वहीं पर आनी चाहिए जहाँ पर डोरियों की पहले से सिलाई लगी हुई है लूप्स की। तो इस तरह से आप जो है ना सिलाई की मदद से इसे कमीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आप बाजुओं या दामन पर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस तरह के अच्छे डिज़ाइन बनाते रहें। ये देखिए, हमारे पास ये गला तैयार हो चुका है। अब मैं इसके पीछे जो पेपर लगा हुआ है इसको मैं आराम से निकाल लूँगी, बहुत ही सही तरीके से और आराम से निकालना है आपने। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें
जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।